सोच रहा है भाई, मैं तो लेने की सोच रहा हूँ। मैं तो ऐसा है कि मेरे को जिस दिन पैसे आ गए मैं ऐसे बस आंखें बंद करके ले लूँ। तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दिस 2025 N250 के राइड रिव्यू के बारे में, और हम जानेंगे आज कि कैसा ये फील करता है, देता है, और कैसे ये पावर देता है हमें, हाउ इट फील्स। सो वैसे मेरी बाइक नहीं है, मेरे पास NS125 है। ये मैंने किसी से मांगी, एंड ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, जिसे बजट में कहे अपनी औकात के हिसाब से, वन ऑफ माई फेवरेट बाइक है। ओके, सो अच्छा लगेगा चलाने में। पहली बार चला रहा हूँ, मतलब पहली बार तो नहीं चला रहा हूँ, बट बहुत कम चलाता हूँ इसे। मैंने एक दो बार ही चलाया। आज मैंने दोस्त से प्रॉपर मांगी है इसका राइड रिव्यू करने के लिए, एंड आप सबको बताने के लिए कि ये बाइक जो 1,60,000 के कॉस्ट में आती है, मोस्ट ऑफ लाइक 160 सीसी के कंपैरिजन में है ये प्राइस पे। मोस्ट ऑफ 160 सीसी बाइक्स भी जो इंडिया मार्केट में है वो इसी बजट में आती है, 1.6 लाख या 1.5 लाख। तो ये ऐसा 250 सीसी का इंजन क्या दिया है बजाज ने इतने कम बजट में, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बाकी की बातें करते हैं राइड करते करते, एंड थोड़ा सा पावर रेशो इसका बताएंगे हम आपको, कैसे फील होता है हर एक गियर में, कैसे कैसे भागती है ये, एंड ऑल। भाई इसको ना थोड़ा सा जो ये आई डोंट नो क्या है, ये किसका खून भर रखा है इसने, दोस्त ने, और दिस लाइट, इसको थोड़ा सा इग्नोर करें। मेरे को तो बहुत अजीब लग रहा है। मैं अपनी बाइक्स में ऐसे कभी मॉडिफिकेशन कराता नहीं हूँ नेसेसरी, बट सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकता। उस भाई साहब ने मेरे को बाइक ही दिखा दी, वो बहुत बड़ी बात है, एंड आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू ब्रो बाइक दिखाने के लिए। एंड देखो, N250 मैं पर्सनली ओन करता हूँ, N125, एंड बजाज की बाइक्स मुझे पता है कैसी होती है, बट प्रॉब्लम्स भी मुझे पता है बजाज की बाइक्स की, एंड कॉन्स एंड प्रोज मेरे को दोनों पता है। बट पर्सनली ना N250 मेरे को अपने हिसाब से, एज़ पर जितना मैं कमाता हूँ एंड जितने मेरी औकात है, उस हिसाब से मुझे वन ऑफ द बेस्ट बाइक लगती है। मतलब मेरे को ऐसा है कि जब मेरे पे पैसा हो, मैं बस सबसे पहले N250 ख़रीद लूँ। एंड अभी मेरे हाथ में है तो इतना खुशी होती है भाई चला के, कि जब मेरे पास आएगी मैं रोज़ चलाऊँगा। नेक्स्ट लेवल मज़ा है भाई। आज इसका मैं आपको पावर दिखाता हूँ। थोड़ी सी खाली रोड मिली ना, उसके बाद बात करेंगे आगे। लेट्स गो। यहाँ पे शायद एक स्पीड ब्रेकर है, उसको पार करने के बाद दिखाते ना। ओ भाई, इनिशियल पिकअप इसका बहुत सेक्सी है भाई। 2V इंजन है ना इसका, तो भाई इनिशियल पिकअप ये ऐसे लेता है, ऐसे मज़ा आ जाता है। मतलब जब अगर इनिशियली किसी को गैप करना हो आपको, या फिर ट्रैफिक में ओवरटेक करना हो, सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मेरे को इस बाइक में। एंड थोड़ा सा तो ओके, सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। क्या हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड। बंदर की डेथ हो गई। ओके, ओ हो, दिस इज़ डिस्टर्बिंग। एनीवेज, बाइक पे वापस आते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इस पे आता है 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 वॉल्व ऑयल कूल्ड इंजन, विच इज़ 4 स्ट्रोक इंजन, एंड जो कि प्रोड्यूस करता है आपकी 24.5 PS की पावर, एंड 20 नहीं सॉरी आए मैं भूल गया, सॉरी यार, दोनों में कंफ्यूज हो गया। 24.5 PS की पावर एंड 21.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मेरे को ऐसे पावर रेशोज इसके याद है नहीं। मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ बाइक के इतने स्पेसिफिकेशन पर, बट हाँ 24.5 एंड 21.5 ये ऐसा ही कुछ है इसकी पावर रेशो। एंड दिस कम्स विथ 5 गियर ट्रांसमिशन। ठीक है यार, इस बजट में एक तो आपको 250 सीसी दे रहे हैं, एंड छठी गियर ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, बट 6th गियर होती तो भाई ये फिर इस बजट पे पहली बात तो आती ही नहीं, एंड आती तो भाई कोई मना नहीं कर सकता था इस बाइक को लेने के लिए, मैं लिटरली कह रहा हूँ। एंड हाँ, दिस कम्स विद 2V इंजन। तो इनिशियली पिकअप इसका सिटी में तो बहुत अच्छा है। सिटी में अगर आपको चलाना है, गैप्स करना है या फिर ओवरटेक्स करने हैं, तो बहुत अच्छा पिकअप है इसका। बट थोड़ा सा हाईवे के मामले में ना इसका इंजन थोड़ा सा स्ट्रेस करेगा, क्योंकि 2V इंजन है तो होता है
हाईवेज़ पे थोड़ी परफॉर्मेंस कम रहती है, टॉप एंड थोड़ा कम है, बट स्टिल बहुत सारी बाइक्स को ये अच्छे खासा गैप कर देती है। बट मेरी पर्सनली फेवरेट है भाई। थोड़ा सा इस अंडरपास के बाद थोड़ी सी खाली रोड है, मैं इसको आपको थोड़ा सा इसको मैं पिकअप दिखाता हूँ कैसा है इसका, देन देखेंगे 250 के उस इन अब बजट 250 ये उस हिसाब की पावर दे पा रही है हमें, नहीं दे पा रही है। एक तो रोडें कैसी करके रख दो। अब भाई अंडरपास में लाइट लगा दी, पहले नहीं थी ये लाइट, पहले तो ऐसा अंधेरा हो। रोड नहीं ठीक करेंगे बस, ये दुनिया में सब कर देंगे, रोड नहीं ठीक करेंगे। ये देखो भाई ऑफ रोड बना रखा है भाई, अपनी लाइट ऑन करनी पड़ेगी, इन्होंने यहाँ पे लाइट भी नहीं लगा रखी। टेणों टेणों टेणों। ओ भाई नेक्स्ट लेवल। इसकी भाई पर्सनली इस बाइक की मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है, स्पेसिफिकेशन छोड़ दो, जो इसका बेसिक साउंड है ना एग्जॉस्ट का, स्टॉक एग्जॉस्ट का। इससे पहले जो मेरे को ऐसा एग्जॉस्ट पसंद आया था वो मुझे आया था क्या कहते हैं RTR 200 पे, BS4 वाला मॉडल, वो मेरे पे था पहले भाई। उसका जो एग्जॉस्ट था बेसी, पहले तो ऐसा लगता था भाई सुपर बाइक को compete कर रही है एग्जॉस्ट में। ओह सेक्सी। चलो भाई थोड़ा सा पिकअप टेस्ट करके देखें। इजी भाई 100 तो मतलब अभी तो मैं गया नहीं, बट 80 भाई मेरे को मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, मेरे को बस ऐसे करना है एंड बूम। नेक्स्ट लेवल है भाई। मतलब आई डोंट नो तुम्हारे लिए नहीं होगी शायद क्यों, बट मैं जो 125 चलाता आ रहा हूँ 2 सालों से, जिस हिसाब से पावर रेशो मैं उसमें देखता हूँ एंड उसके बाद जस्ट मैं जंप करता हूँ इस चीज़ पे, तो भाई इट फील्स, अंदर फील होता है भाई कि हाँ आई एम ऑन सच अ रॉकेट। कोई बात नहीं, ये भी मेरे लिए कभी किसी ना किसी दिन नॉर्मल हो जाएगा, जिस दिन ले लेंगे ज़रूर लेंगे भाई। इसकी सीट थोड़ी सी गुदगुदी करने की वो है, थोड़ा सा मतलब गुदगुदा, मेरे पुट्ठे दर्द हो गए 10 मिनट बैठते ही। थोड़े से कुशन्ड होते ना, और थोड़े से पीछे वाली सीट बहुत अच्छी है इसकी, मैं आपको अभी थोड़ी देर में उतर के दिखाऊंगा। इसके पीछे वाली जो वैसे जैसे नॉर्मल नेकेड बाइक्स में थोड़ी सी ऊंची होती है और थोड़ी स्लिपरी होती है ना, इसमें बहुत कंफर्टेबल है पीछे पिलियन वाली सीट एंड स्पेशियस है, थोड़ी सी चौड़ी है, ऐसा नहीं कि पतली सी है। वेलकम बैक गाइस, हाजिर है हम एक और बार। रोड खाली हो चुकी है, जाम हट चुका है, तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं हमारी पर्सनलाइज्ड एंड इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो अब हम थोड़े से इसकी राइड रिव्यू की बात कर लेते हैं कि हाउ आई एम फीलिंग वाइल राइडिंग दिस बाइक। मैं देखो पोस्चर बहुत अच्छा है इसका, नॉट वेरी एग्रेसिव, एंड मैं एग्रेसिवली बैठा हूँ, वो मेरी पर्सनल आदत है हर बाइक को सुपर बाइक बनाने की, बट इतनी एग्रेसिव पोस्चर नहीं है। बाइक की जो सीट है वो बहुत स्पेशियस है, बट थोड़ी सी कुशन्ड होती ना तो थोड़े से मेरे पुट्ठे सही सलामत रहते। अभी तो बहुत दर्द हो रहे हैं, इतने दर्द भी नहीं हो रहे, बट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है किसी हार्ड सब्सटेंस पे बैठा हूँ मैं। एंड थोड़ा सा पावर का देखो, पावर का तो मैं बता पाऊँगा एज़ पर अपनी N125 के उस कंपैरिजन में, ठीक है। इससे अच्छी बाइक जो होती है 250 की ड्यूक्स एंड 390 वगैरह, वो कैसे प्रोड्यूस करती पावर एंड कैसे वो मतलब पावर ट्रांसफ़र करती है, वो तो उसके कंपैरिजन में नहीं बता पाऊँगा। पर एज अ 120 सीसी बाइक ऑनर मैं कहना चाहूँगा मेरे लिए तो भाई जन्नत है, सुपर बाइक से कम है नहीं। वैसे इधर से मुड़ना है क्या? हाँ ओके। तो अगर आप तीसरे गियर पे हैं तो आप इजीली बाइक को उठा सकते हैं, लाइक अभी 28 है, 27 और मैं इजीली उठा पा रहा हूँ विदाउट क्लच। ओके विदाउट क्लच, थोड़ा बहुत क्लच भी दबा लो। 4th गियर में करके देखता हूँ।
हाँ, इसका टॉर्क इतना अच्छा है कि मतलब बाइक को ऐसे बंद सा नहीं होने देता हो, थोड़ा सा पुश करता है बाइक को। थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकलो, पीछे गाड़ियाँ वेट कर रही हैं। ओ ओही सो पिकअप पे तो अच्छी है ये। मेरे मत्थे पे पता नहीं क्या आके चिपक गया। शो अगर कोई बंदा इसको लेने की सोच रहा है, भाई मैं तो लेने की सोच रहा हूँ। मैं तो ऐसा है कि मेरे को जिस दिन पैसे आ गए मैं ऐसे बस आंखें बंद करके ले लूँ। तो अभी वैसे जो अगर कोई सोच रहा है इसको लेने की, तो भाई अगर आप एक बजट में अच्छी हायर सीसी बाइक चाहते हैं जिसका इंजन ज़्यादा स्ट्रेस ना करे एंड माइलेज दे देती है, भाई मैं पर्सनली बताऊं तो ये 40 तक की भी माइलेज दे देगी अगर आप इसे अच्छे से चलाएं, 70 60 70 के स्पीड में। बट ऑब्वियसली बात है, ऐसा कोई नहीं चलाता 60 की स्पीड 70 की स्पीड पर कोई भी नहीं चलाता है। हर किसी को अगर खाली रोड मिलती है वो 100 पार आराम से कर लेता है। सो उसी हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ये 35 तक की माइलेज तो मैं आराम से दे देगी। इसका अभी थोड़ा सा पहला है, दूसरा सर्विस हुई है तो ये इतना नहीं दे पा रही है, शायद ये 28 ही दे रही है अभी। ये पता नहीं कैसे भगाता है, आई डोंट नो। बट 35 मैं पर्सनलाइज, मैंने बहुत सारे दोस्त हैं जो N250 ऑन करते हैं एंड वो आराम से 35 to 40 माइलेज दे रही है। एंड जनरली और बात करें तो भाई बाइक देखो, बाइक में कोई कमी है सच है नहीं। बाइक की अगर हमें कॉन्स के थोड़े बहुत कॉन्स की बात अगर मैं करूं तो एक तो वाइब्रेशन है, आपको फुट स्पेक्स तक आपको ऐसा लगेगा कि आपको वाइब्रेशन हो रही है। तो देखो अभी मैं दूसरे गियर पे, अभी मैं 4000 से 5000 आरपीएम के बीच में ही हूँ, बट स्टिल मेरे फुट पैक्स पे वो वाइब्रेशन फील हो रही है। एंड थर्ड गियर पे हाँ अभी थोड़ी कम है, बट जैसे मैं 4000 to 5000 के बीच में जाऊँगा वो महसूस हो रहा है मेरे को। हेलो, हाँ जी, मैं बाइक पे हूँ। तो सॉरी कॉल आ गया था। तो हमारा जो मैक्स रह चुका है अब इसका एक टॉप स्पीड, देखो मैं टॉप स्पीड नहीं कर सकता इसमें। देखो मेरी बाइक नहीं है, मेरी बाइक होती तो मैं अपने रिस्क पे ले लेता। और एक तो आपको रोड की कंडीशंस पता ही है, जहाँ मर्जी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, जहाँ मर्जी कुछ भी हो जाता है भाई, तो मैं ये वाला रिस्क नहीं लूँगा। बट स्टिल मैं आपको पिकअप टेस्ट दिखा देता हूँ। फर्स्ट गियर से थर्ड गियर तक तो मैं दिखाई देता हूँ कि कितना स्मूथ ये कितना फास्ट ये पिकअप लेती है। अप टू 80 की स्पीड तो मैं पकड़ लूँगा। ओके तो 3 2 1 ओके भाई, रॉकेट। मैं इतना कंफर्टेबल हूँ नहीं इस बाइक के साथ, इसलिए मैं इतना आगे नहीं जा रहा हूँ। कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो भाई मेरा तो कुछ दिक्कत थी, मैं तो हो ही जाऊँगा ठीक। बाइक की मेन है कि बाइक भाई किसी बंदे ने अपने पैसों से ख़रीदी है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बट भाई पिकअप अच्छा है। आप, मेरे को नहीं पता अभी ऐसे कितने सेकंड में गई है, वो मैं आपको नोट कर लूँगा। एंड फाइनल इसका कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊँ तो यही है कि भाई अगर आपका बजट है 1.6 1.7 लाख तक, 1.6 1.7 की तो पहले थी जीएसटी से पहले, अब जीएसटी रूल के बाद 1.62 की हो गई है मे बी। अगर उतना बजट आपका है, आप 160 सीसी लेने की सोच रहे हैं, तो उससे अच्छा है भाई ले लो भाई। कोई ऐसी सच खामियां नहीं है, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती इसमें। थोड़ा सा वाइब्रेशन क्या कुछ नहीं होता भाई, इंजन अगर ज़्यादा धक धक करेगा तो वाइब्रेशन होगी भाई, अगर तुम अच्छे खासे हाई आरपीएम पे कराओ स्मूथ। और एक 2V इंजन भी है ना, तो कुछ कह नहीं सकते हैं, वाइब्रेशन को ब्लेम भी नहीं कर सकते। बट ऐसा भी नहीं है कि आपको परेशान ही कर दे पूरी, थोड़ा बहुत लगता महसूस होता है, बट इतना नहीं कि आपको परेशान कर दे। तो मेरा यही है कि आपका बजट अगर 1.6 में है ना, आपको एक अच्छी पावरफुल बाइक चाहिए विद। और बजाज की एक बात और है भाई, देखो साफ सीधा होता है, बजाज के पार्ट्स बहुत सस्ते, ईजी टू मेंटेनेंस है बाइक। एंड भाई और क्या चाहिए भाई, इजी टू मेंटेनेंस है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो भाई पार्ट्स इजी है एंड इजीली मिल भी जाते हैं और थोड़े से सस्ते भी होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर बाइक्स। मेरे को ऐसा लगता है बजाज के पार्ट्स बहुत सस्ते होते हैं एंड इसके मेंटेनेंस ऑयल्स एंड ये सब जो भी होता है बहुत लाइक नॉट सस्ते बट
अच्छे खासे होते हैं। एक तो जब बोलना होता था वो वर्ड आता नहीं है मुंह पे। तो इस बाइक को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। उई उई, थोड़ा सा ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से दिखा देता हूँ मैं। अब नहीं होगी न्यूट्रल, साढ़े जब ना ही चाहिए होती तब पूरे दिन न्यूट्रल होती है। एक एग्जॉस्ट मैं आपको सुना देता हूँ, इसका एग्जॉस्ट कैसे काम करता है देखिए। एग्जॉस्ट वैसे आपने सुन ही लिया होगा इतने उसके बाद तो, बट स्टिल भाई इसका एग्जॉस्ट मेरे को बहुत पसंद है। एंड थोड़ा सा लाइट्स को इग्नोर करिएगा, पता नहीं क्यों लगा रखी है। रात में तो ऐसा लगता है चमकता हुआ जुगनू चल रहा है, पूरी आगे से पीछे लगा रखी है। दैट्स ओके, कोई बात नहीं। एंड देखो फ्रंट से इसका प्रोजेक्टर एलईडी तो सबसे बेस्ट है भाई। शायद इसने एक्स्ट्रा लगा रखी है, आई डोंट नो, बट हाँ ये इसने एक्स्ट्रा लगा रखी है यार। ऐसी सेक्सी लगती है यार, क्यों अपग्रेड करनी है। एंड ये ठीक है यहाँ पे भी लगा रखी है, बट मेरे को वैसे पर्सनली वहीं पे ज़्यादा पसंद है। एंड इसने और क्या क्या मॉडिफिकेशन की बात करें, अगर इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखा है तो इन्होंने एक तो हैंडल बार नकल गार्ड लगा रखे है इन्होंने। हिलते हैं क्या, आई डोंट नो, ये ऐसे हिलते हैं नहीं हिलते, नहीं शायद ये टूट गया है, कोई बात नहीं, ये छेड़ना नहीं ज़्यादा। इन्होंने नकल गार्ड्स लगा रखे हैं, आई डोंट नो कहाँ से लगाया है। एंड ये इसका शीशा मेरे को पता समझ नहीं आया, इसका शीशा बहुत ही जूम करके चीज़ें दिखा रहा है, मतलब एकदम यार सुंदर तो मैं हूँ। एंड इसके ऑडोमीटर की अगर हम बात करें, इसमें 3 मोड्स आते हैं, रेन, स्पोर्ट्स, आई डोंट नो, इतना मेरे को आइडिया भी नहीं है इस बाइक का, बट रेन है। हाउ टू चेंज मोड, एक सेकेंड, दिस इज रेन, रेन ऑफ रोड, रोड एंड रोड, रेन एंड ऑफ रोड, 3 हैं। तीनों में क्या डिफरेंस है आई डोंट नो। शायद रेन में थोड़ी सी पावर डिलीवरी लीनियर रहती है ताकि हो ना वो सॉरी स्लिप ना हो टायर। ऑफ रोड है एंड रोड है हमारे पास इनिशियली जो पहले से सेट था। ऑयल कूल इंजन है तो ऐसा सच इतना इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम रहती नहीं है। थोड़ी बहुत बाहर को ऐसा लगता है कि आ रही है वो हीट पैरों की तरफ, बट इतनी नहीं है कि आपको डिस्टर्बेंस हो, बस आपको पता लगता है कि हाँ इंजन गर्म हो रहा है, बट ऑयल कूल्ड उसको संभाल लेता है। चैन की तो भाई अब जितना अच्छी तुम चैन मेंटेन करोगे उतनी अच्छी रहती है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि बजाज की जो थोड़ी चैन पॉकेट है वो बहुत जल्दी ढीली होती है चैन उसमें। एंड इसका टायर अच्छा कर दिया है कंपनी में, 140 सेक्शन का टायर डाल दिया है इन्होंने इस वाले अपडेट में, 2025 के अपडेट में। एंड ओवरऑल भाई सेक्सी बाइक है भाई, कोई शिकायत नहीं इस बाइक से। क्रैश गार्ड अच्छे लगा रखे हैं, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं है, छोटे से है। एंड ओके है भाई, ओके है। तो फाइनल कंक्लूजन भाई, अगर आपके पास आपको एक सेकंड कॉल, हेलो, तो सॉरी फिर से कॉल आ गया था। तो और बात लास्ट की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन की हम बात इसमें USB चार्जर भी आता है आपका साथ में, अगर आपको बाय चांस फ़ोन चार्ज करना है तो आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पता नहीं क्या जेली डाल रखी है इसने इसके अंदर, टपके जा रही टपके जा रही टपके जा रही है, ये देख फिर टपकी। अननेसेसरी अपडेट्स नहीं कराने चाहिए इस पहले बता रहा हूँ मैं, जिस अपडेट की ज़रूरत ना हो वो कृपया करके ना कराएं, खामखा क्यों इतनी अच्छी बाइक को ख़राब करना है। एंड फाइनली अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो अगर आपको बजाज पर ट्रस्ट है, बजाज की बाइक अच्छी लगती है, तो भाई इस बजट में ये बाइक सबसे बेस्ट है। एंड अगर स्पेशली आप स्टूडेंट हैं, 160 भी ले सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं, बट आपको थोड़ा सा पावर रेशो हायर चाहिए तो भाई गो फॉर इट। एंड 250 आज के लिए बस इतना ही राइड रिव्यू करना था। तो बाकी कोई भी अगर आपको बाइक से रिलेटेड इशू हो या डाउट्स हो या कुछ भी पूछना, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से। या आपको कोई भी गाइड चाहिए हो किसी भी बाइक के रिगार्डिंग, आपको चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही हो कौन सी बाइक आपको चाहिए, तो यू कैन कमेंट, या तो अदर जो बाकी के राइडर्स हैं अपने वो भी कमेंट कर सकते हैं आपको रिप्लाई देने के लिए, या फिर मैं पर्सनली भी दे सकता हूँ। सो कमेंट कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसे लगी। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में विद मोर नॉलेजेबल कंटेंट। एंड सॉरी फॉर द डिले, मेरे को शायद 1 महीने का गैप हो चुका है इस वाली वीडियो में पुराने वाले से, तो कोई दिक्कत नहीं, आई विल ट्राई
स्टिल अगेन आई विल ट्राई कि रेगुलर मेरी व्लॉग्स आते रहें, हफ्ते में कम से कम 2 तो आएँ या 1 तो आना ही चाहिए। एंड आई विल ट्राई। आज के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ मैं। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।